Hey guys, this is Mufakir Afaq लाशारी अनिल में सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। एज यू नो डेली बेसिस पे अपडेट होता है और आज का अपडेट जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये मसला था, कुछ कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी गए थे, जाहिर सी बात है जिनका सिस्टम सही था वो तो गए थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी भी नहीं गए और उनको पता भी नहीं है कि आउटलाइन कौन से सब्जेक्ट की कहाँ पे मिली है, क्या क्या कौन से मतलब कि एग्ज़ाम के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं या कौन से टॉपिक्स दे सकते हैं, क्या टॉपिक्स में से वो वीडियोस लाइक जो क्वेश्चंस हैं वो निकालते हैं कि नहीं निकालते। ठीक है जी, तो ये आउटलाइन आज मैं ये इंग्लिश वालों के लिए जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए फुल डिटेल इसमें है, बट मैं आप लोगों को एक कम्युनिटी टैब में भी ये पिक्स जो है ना वो दे दूँगा ताकि आप लोग भी विज़िट करें और देखें अगर कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट से कोई है तो। ये सब सब्जेक्ट हैं उनके आप लोगों को तैयारी करनी है, और मैं आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ कि भाई जो भी टीचर आप लोगों को आउटलाइन दे रहा है तो एट लीस्ट आप उनको पढ़ें और उनको देखें और अच्छे नमूने से उनकी प्रिपरेशन करें। वो ही सेम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये इस्लामियात का है। सर जावेद अली जो ना वो टीचर इसका इस्लामियात का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, जावेद अली, ठीक है, शाहानी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो ये कन्फर्म 100% ये क्वेश्चन देगा। उसके बाद एस्थेटिक व्यूज़ और तौहीद नमाज शायद वननेस ऑफ गॉड। सो ये भी क्वेश्चन एक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड वननेस ऑफ गॉड, ये तौहीद जो है, ठीक है, ये मतलब कि 100% जो है ना वो क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देंगे। और मैं आप लोगों को श्योर ही कर रहा हूँ अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। और इफ़ेक्ट ऑफ तौहीद इतना ये ख़ास नहीं है, काइंड्स ऑफ तौहीद आ सकता है और फंडामेंटल बिलीव्स, ठीक है, तौहीद प्रॉफिट ये भी आ सकते हैं। मतलब कि आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका इस पे फोकस होगा, अदरवाइज़ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको स्किप कर देते हैं। ठीक है जी, मैं आप लोगों को सिंपल आज बता रहा हूँ इसमें कि जो टीचर्स आप लोगों को आउटलाइन देते हैं वो ही सेम आउटलाइन वो ही सेम क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के हिसाब से ये तो आप लोगों को मैंने बताया कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि हज हो गया, जिहाद हो गया, कलमा, प्रेयर्स, ठीक है भी, और बहुत सारे ये तकरीबन 7-8 आउटलाइन है, तो आप इनको पढ़ लें। मैं कम्युनिटी टैब में दे दूँगा, अपलोड कर दूँगा। उसके बाद आउटलाइन है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की। व्हाट इज़ लिटरेचर, ये तो बेसिक है और ये ज़रूर आएगा कि भाई लिटरेचर किसको बोलते हैं, ठीक है। और इम्पल्सेस बिहाइंड लिटरेचर, व्हाट इज़ थीम इन लिटरेचर, थीम भी आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई लिटरेचर की थीम क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ देम, ठीक है। वाई वी स्टडी लिटरेचर, ये भी मेन क्वेश्चन है। रेट ऑफ लिटरेचर इन आवर सोसाइटी। अब देखें कि ये 6 जो आप लोगों को आउटलाइन दी है, एक तो लिटरेचर, बिहाइंड, इम्पल्सेस ऑफ बिहाइंड लिटरेचर क्या है, थीम क्या है लिटरेचर की, और रोल क्या है सोसाइटी में लिटरेचर की, और स्टडी क्यों करते हैं भाई। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को 100% याद होने चाहिए। जस्ट इसमें क्या होता है, बेसिक आप लोगों को कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें तकरीबन 6-5 लाइन्स अगर लिखते हैं, 7 लाइन्स लिखते हैं तो एक्यूरेट ज़बरदस्त है, उसमें कोई मसला नहीं होगा, आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगी। उसके बाद सेक्शन बी है पोइट्री के हवाले से। व्हाट इज़ पोइट्री, जाहिर सी बात है पोइट्री पढ़ रहे सब्जेक्ट है तो पोइट्री लिखना पड़ेगा ना भाई, पोइट्री क्या है। और काइंड्स ऑफ पोइट्री ये भी लाजमी है। और क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री, तो हर एक चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है। बहरहाल मैं डिटेल में नहीं बता रहा, आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूँ। और ये आउटलाइन एकेडमिक राइटिंग है। और उसके बाद है आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी इंग्लिश वालों के लिए। व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ स्टेट, ये मैन और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है मॉडर्न का। और उसके बाद ये कुछ 3-4-5 जो है ना वो लाइक आपके पास, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि कम्युनिटी टैब में ये डाल रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश का स्टूडेंट हो वो पढ़ सके। अगर किसी को मालूम नहीं है कि भाई आउटलाइन किस किस ने, टीचर्स ने कौन कौन सी दी है, तो ये एक मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब जो डिपार्टमेंट्स हैं जितनी मुझे कोशिश हो सकी मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि इसके पास पेपर्स नहीं है, आप लोगों को सिंपल बता दूं, पास पेपर्स 2K20 में जो हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे, तो ऑनलाइन में जाहिर सी बात उन्होंने पेपर नहीं निकाले, वो ऐसे ही वर्बली पूछ लिया था, ठीक है जी। अब आप लोगों को क्या करना है, ये आउटलाइन या आप समझ लें ये आप लोगों के पेपर एज इट वो आप प्रैक्टिस करें, रिटन में प्रैक्टिस करें, वर्बली भी कर दें। सो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह।
मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को आउटलाइन हर एक सब्जेक्ट हर एक डिपार्टमेंट की दे दूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अगर आपको कोई सा रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग डिपार्टमेंट मुझे बता दें, और अपना अगर कोई यहाँ पे कोई CR है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह दोस्तों जो भी और स्टूडेंट हैं उनको रहनुमाई हो सके। थैंक यू।